क्लास 7 से संबंधित आज नया टॉपिक है अध्याय 6 त्रिभुज और उसके गुण। सभी को पता है त्रिभुज क्या होता है, किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, सामान्य सी जानकारी है। फिर भी एक बार देख लें, तीन रेखाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन रेखाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। देखें, मैंने एक चित्र बनाया है। देखो, ए बी सी, पहली भुजा, दूसरी भुजा, ये तीसरी भुजा। ये पहला कोण है, ये दूसरा कोण है और ये तीसरा कोण। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके बारे में परिभाषा। परिभाषा के अंदर ध्यान रखोगे, तीन रेखाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ध्यान रखें, त्रिभुज, त्रि का मतलब तीन, भुज का मतलब भुजाएं, तीन भुजाओं से, इसलिए परिभाषा बनती है तीन रेखाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसमें यानी इस आकृति में क्या क्या होता है वो ध्यान रखना है। इसमें तीन भुजा, तीन कोण व तीन शीर्ष होते हैं। यानी एक आकृति बनाने में ये तीन चीजें होती है, तीन भुजाएं होती है, तीन कोण होते हैं और तीन शीर्ष होते हैं इस एक आकृति के। अब देखते हैं तीन भुजाएं, इस आकृति को ध्यान में रखते हुए कौन कौन सी तीन भुजाएं हैं, तीन कोण कौन कौन से हैं और तीन शीर्ष कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है तीन भुजा। तीन भुजाओं के अंदर सबसे पहली भुजा है ए से लेके बी की तरफ रेखा ए बी, फिर बी से सी की तरफ, ये दूसरी रेखा, और ए से सी करो या सी से ए की तरफ करो, एक ही बात है, ये तीसरी रेखा ए सी। यानी तीन भुजाएं ए बी, बी सी और ए सी है। उसके बाद है तीन कोण, कोण के अंदर ध्यान रखना इसका निशान, कोण का निशान ये होता है, कोण ए, कोण बी और कोण सी। कोण ए, कोण बी और कोण सी। उसके बाद है तीन शीर्ष, ध्यान रखें, जो कोण लिखे वही शीर्ष ही है, लेकिन कोण का निशान इसमें नहीं आएगा। लिखना चाहो बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी, अलग अलग बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी।
ये है इसके 3 शीट्स। ध्यान रखें, त्रिभुज का मतलब है 3 भुजाएं, यानी 3 भुजाओं से या 3 रेखाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसमें 3 भुजाएं होती है, 3 कोण होते हैं और 3 शीर्ष होते हैं। 3 भुजाएं कौन कौन सी है? ए बी, बी सी और ए सी। और 3 कोण के अंदर कोण ए, कोण बी, कोण सी। 3 शीर्ष के अंदर कोण ए बी और सी। ये है सामान्य इसकी जानकारी। आकृति को ध्यान में रखते हुए मैंने तीनों चीजें बताई है, भुजा, कोण और शीर्ष। अब थोड़ा इससे आगे बढ़ेंगे, जिसे अब बताएंगे इसके बारे में भुजा का वर्गीकरण। भुजा का वर्गीकरण। इसको कितने प्रकार से बांटा गया है? त्रिभुज का वर्गीकरण। त्रिभुज के वर्गीकरण के अंदर ध्यान रखना है, ये 2 प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला है भुजा के आधार पर, पहला है भुजा के आधार पर, और दूसरा है कोण के आधार पे। कोण के आधार पर भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के। ये त्रिभुज के वर्गीकरण के अंदर 2 प्रकार है, एक भुजा के आधार पर, दूसरा कोण के आधार पे। अब इसके अंदर ध्यान रखोगे, भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर ये त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला पॉइंट है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, ये त्रिभुज का निशान लगा दो। सेकंड है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज। ध्यान से देख लो, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। अब दिमाग में ये ध्यान रखना है कि समबाहु का मतलब क्या है? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, तीनों भुजाएं बराबर। ध्यान रखें, तीनों भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज के अंदर तीनों भुजाएं बराबर होती है, ये पहला पॉइंट है इसका। एक चीज फिक्स है, तीनों भुजाएं बराबर होती है। और दूसरा पॉइंट है प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। अब समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर ध्यान रखोगे, इसमें क्या होता है कि तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती है, इसमें केवल 2 भुजा ही बराबर होती हैं। 2 भुजा बराबर, दो भुजा ही बराबर होती है, तीसरी भुजा अलग होगी। जबकि विषमबाहु त्रिभुज के अंदर ध्यान रखोगे, तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, तीनों भुजाएं अलग अलग। ध्यान रखो, भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला है समबाहु त्रिभुज, मतलब तीनों भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, जिसके अंदर 2 भुजाएं बराबर होती हैं। तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज, जिसके अंदर तीनों भुजाएं क्या होती है, अलग अलग होती है। आप चाहो तो एक आकृति से समझ सकते हो, देखो कैसे।
ये समबाहु से संबंधित इसकी आकृति है। ये भुजा और ये भुजा तीनों ही बराबर होगी और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। समद्विबाहु के अंदर दो भुजा बराबर का ही है, ये ध्यान रखना। कोई भी दो होगी, ये और ये। जब दो भुजा बराबर होती है तो दो कोण एक जैसे होंगे इसके अंदर, ये कोण और ये कोण एक जैसे होंगे, तीसरा कोण अलग होगा। ये समद्विबाहु त्रिभुज में। विषमबाहु त्रिभुज के अंदर क्या होता है, तीनों भुजाएं अलग। इस निशान का लगाने का मतलब है ये भुजा और ये भुजा तीनों के नाम अलग अलग होंगे और प्रत्येक कोण अलग अलग होगा। विषमबाहु त्रिभुज के अंदर तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं और प्रत्येक कोण अलग अलग होगा। लेकिन मैंने ये बात नहीं की है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग या अंतर कोणों का योग कितना होता है, वो इसके बाद में बताऊंगा, कोणों को समझाने के बाद में। तो भुजा के आधार पर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं कोण के आधार पर। कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज कहने का मतलब होता है, न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से कम। ध्यान रखना, 90 डिग्री से कम। देखो इधर जैसे ये आकृति बनी हुई है, ये भी 90 से कम होगा, ये भी 90 से कम होगा, ये भी 90 से कम होगा। लेकिन तीनों का योग वो बाद में समझाऊंगा। जब ये कोण आपको समझ में आएगा तब ये चीज क्लियर हो जाएगी। तीनों कोणों का योग या अंतर, त्रिभुज के अंतर कोणों का योग कितना होता है वो बाद में। पहला आप ये समझ लो, न्यून कोण मतलब प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होगा। पहला त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज। सेकंड है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण ही कहलाता है समकोण। मतलब त्रिभुज के अंदर एक कोण 90 डिग्री का है तब हम कहेंगे समकोण त्रिभुज कहेंगे। इसकी आकृति देख सकते हैं अच्छी तरह से, ये देख लो, ये 90 डिग्री का कोण। अब ये दो कितने डिग्री के कोण, हमें उसको कोई ध्यान में नहीं रखना है। आपको ये ध्यान रखना है कि समकोण का मतलब एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। और तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। मतलब एक कोण 90 डिग्री से अधिक लेकिन या किंतु 180 डिग्री से कम, केवल एक कोण होगा। इस आकृति को देख सकते हैं। एक कोण ऐसा होगा जो अधिक कोण होगा, कोई भी हो सकता है। जैसे ये पता करेंगे या पता चलेगा कि ये अधिक कोण त्रिभुज का है। आकृति आपको लगती है, वापस बढ़ानी है, देख सकते हैं अच्छी तरह से। ये अधिक कोण त्रिभुज से संबंधित। ध्यान रखें, त्रिभुज के वर्गीकरण के अंदर भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर ध्यान रखना है समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, ये भुजा के आधार पर। कोण के आधार पर न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण त्रिभुज। भुजा अलग होती है, कोण अलग होता है। अब मैंने आपको बात की थी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। इसको केवल याद रखना है, देख ले अच्छी तरह से। त्रिभुज के
अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इस चीज को याद कर ले अच्छी तरीके से, ये फिक्स है, इसको कोई चेंज नहीं करना है। अंतः कहो या अंदर के कोणों का योग कहो, एक ही बात है, फिक्स है। यानी एक आकृति से समझ सकते हो, जैसे ये आपका है त्रिभुज, ये कोण और ये कोण, जब इन तीनों की करोगे जोड़ तो होगा 180 डिग्री। यानी सिंबल के रूप में देखना है, ये लिखा ए बी और सी, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। इसी से रिलेटेड एक प्रश्न भी बनता है। अब प्रश्न की बात नहीं करेंगे, पहले इसको अच्छी तरह से समझेंगे, प्रश्न आएंगे बाद में। समझ लें कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। जब ये चीज क्लियर होगी तब आपको एक नेक्स्ट पॉइंट आएगा माध्यिका। माध्यिका के बारे में ध्यान रखना है। त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है? देखो, एक चित्र से समझा रहा हूं, परिभाषा बाद में समझेंगे, चित्र अभी देख लेते हैं। इसमें शीर्ष कितने होते हैं, पहले दिमाग में ही ध्यान रखना। सभी को पता है, मैंने अभी समझाया भी है कि 3 शीर्ष होते हैं। कितने होते हैं? 3 शीर्ष। और प्रश्न एक बार ऐसा बनता सीधा सा, त्रिभुज में अधिकतम माध्यिकाएं कितनी होती है? त्रिभुज में अधिकतम माध्यिकाएं कितनी होती है? 3। देख लें, त्रिभुज में माध्यिकाएं अधिकतम 3 होती हैं। 3 होती हैं। देखो, शीर्ष जितने होते हैं उतनी माध्यिकाएं अधिकतम होती है। अब यदि भुजा के आधार में बात करूं तो अलग अलग हो गया, समबाहु में कितनी होती है, समद्विबाहु में कितनी होती है, विषमबाहु में कितनी होती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तब उसके सामान्य जानकारी हम लेते जाएंगे। तो आज ये ध्यान रखना है, माध्यिका के अंदर केवल इतना ही ध्यान रखो कि त्रिभुज में माध्यिकाएं अधिकतम 3 होती है। इसकी परिभाषाएं वगैरह हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, थैंक यू।